गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं कला है। जो आंखें गुरु के चरण कमलों का सौंदर्य नहीं देख सकती, वे आंखें सचमुच अंधी हैं। जो कान गुरु की लीला की महिमा नहीं सुनते, वे कान सचमुच बहरे हैं। गुरु रहित जीवन मृत्यु के समान है। गुरु कृपा की संपत्ति जैसा और कोई खजाना नहीं। भव सागर को पार कराने के लिए गुरु के सत्संग जैसी और कोई सुरक्षित नौका नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जैसा और कोई मित्र नहीं है। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। कल हमने सुना रामकृष्ण परमहंस ठाकुर अपने शिष्य लाटू को बता रहे हैं कि तू अपने भीतर दही जमा। ठाकुर कहते हैं कि ठीक ऐसे ही तुझे अपने भीतर दही जमानी है। एकांत कोने में बैठकर ध्यान और विरह साधना किया कर। नाम स्मरण के साथ साथ मुझ में चित्त रखा कर। बोल, तू जमाएगा ना मेरे लिए ये वाली दही। ठाकुर की उम्मीद भरी नजरें लाटू के दिल में उतर गईं। ठाकुर की बात उसके मन में ठुक गई। बस उसी दिन से लाटू एकांत कोने का खोजी बन गया। अब हर रात वो लंबी चादर तानकर बहुत जल्दी सो जाता। जब बाकी गुरु भाई शयन कक्ष में आकर सो जाते तो लाटू संकल्पित भाव से उठकर बैठ जाता। ध्यान साधना करता। अपने सद्गुरु ठाकुर के श्री चरणों में अपने मन को रमाता। एक रात यही हुआ। अपनी सारी सेवाएं निपटाकर लाटू सोने गया। काली और शरत ने उसे छेड़ा। क्यों लाटू, आजकल बड़ी नींद आती है। सबसे पहले निद्रा मैया की गोद में लुढ़क जाते हो। लाटू ने उनके सामने घोर थकावट का अभिनय किया, फिर करवट लेकर सो गया। आधी रात को शरत के कानों में सुगबुगाहट सी हुई। उसने सिर उठाया, अध खुली आंखों से मुआयना किया। प्रगाढ़ अंधेरे में सब ऊँघ रहे थे। इस सामान्य पर्यावरण में कुछ असामान्य भी था। एक विशेष ध्वनि सुबकती हुई। शरत ने आसपास टटोलकर माचिस को खोजा और तिल्ली जलाई। उस नारंगी लौ के प्रकाश में सब मुर्दों के बीच एक लाटू बैठा दिखाई दिया। जागृत पुरुष। शरत ने पास जाकर देखा, सुबकन लाटू से ही उठ रही थी। उसकी बंद आंखों से आंसुओं की बूंदें टप टप गिर रही थी। मुख पर सिकन के साथ था, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। लाटू अपने ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस की विरह साधना में लीन था।
यह विरह साधना बड़ी अद्भुत थी। ठाकुर तो पास में ही थे, फिर भी लाटू इस विरह साधना में तल्लीन। शरत ने उसका कंधा पकड़कर झकझोरा और धीरे से उससे पूछा कि क्या हुआ? क्या हुआ लाटू? इतनी रात ठाकुर को याद करके क्यों रो रहा है? कोई बुरा स्वप्न देख रहा है? देख लिया क्या? उसने कहा, नहीं, ठाकुर के लिए दही जमा रहा हूं। लाटू आंसू पोंछते हुए कह गया। अब कुछ दिनों के बाद हर ओर लाटू की ढूंढ मची थी। कहाँ है लाटू? किधर चला गया? लाटू को देखा है क्या? सुबह से दिखा नहीं। गुरु भाई हर संभावित स्थान पर लाटू को खोज रहे थे, पर वो कहीं नहीं मिला। आखिरकार नरेंद्र कुछ गुरु भाइयों की टोली बनाकर मठ से बाहर देखने चल पड़ा। परमहंस जी के युवा शिष्य आज जैसे किसी मोर्चे पर जा रहे थे। उनका बेशकीमती लाडला भाई जो गायब हो गया था। सारे अफलातूनी फॉर्मूले लगाकर अंततः उन्हें दूर एक स्थान पर लाटू बैठा दिखाई दिया। यह स्थल एक निरंजन क्षेत्र था, जहां झाड़ झंकाड़ और पेड़ों का झुरमुट था। इन्हीं में से एक पेड़ के तने से टेक लगाकर लाटू बैठा था। अच्छा, तो लाटू महाराज यहाँ बैठकर ऊँघ रहे हैं। अब देखो, इस पर नींद का प्रकोप हावी रहता है। जब देखो तब। राखाल विनोदी भाव से कह गया। इतने में शरद ने अपना पक्ष रखा। अरे नहीं नहीं, मैंने उस रात देखा था, आजकल इस पर साधना का भूत सवार है। कोई नहीं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह कहते हुए नरेंद्र ने एक पत्थर उठाया और पेड़ के तने पर दे मारा, पर लाटू डिगा नहीं, अडोल बैठा रहा। यह तो जरा भी हिल डुलता नहीं। अगर सो रहा होता तो तने से पत्थर टकराने पर झटके से उठ जाता। नरेंद्र ने अपने प्रयोगात्मक शोध के आधार पर कहा। तो अब क्या करें? ठाकुर की तरह इसकी समाधि तो नहीं लगी। गुरु भाइयों ने आपस में मशवरा किया। जो भी हुआ है, मैं जानने के लिए यहीं रुककर प्रतीक्षा करूंगा। जब लाटू स्वेच्छा से उठेगा तो मैं उसे साथ लेकर ही आऊंगा। तुम लोग वापस जाओ, ठाकुर अकेले हैं, ये नरेंद्र ने प्रस्तावित किया। दिन ढलने पर लाटू उठा। यह उसकी संध्या सेवा का समय था। तब नरेंद्र ने उसे घेरा। वाह लाटू, तो महातपस्वी हो गया है, जंगल में बैठकर तप करने लगा है। लाटू ने कहा, नरेंद्र, मुझे ठाकुर के लिए दही जमानी है, इसलिए। नरेंद्र इस भाव की गहराई को भांप गए। इस तरह लाटू अपनी धुन का पक्का बना रहा। कहते हैं, उसने अपने गुरु ठाकुर से ऐसा अनूठा प्रेम किया था कि उनके एक एक वचन पर जिया था। ठाकुर के मार्गदर्शन में उसने गहन ध्यान और विरह साधना का अभ्यास किया था। इस क्रम को वर्षों बीत गए। कई वर्षों बाद एक घटना तब की है जब ठाकुर अपनी देह त्याग चुके थे। उनके शिष्य भारत भर में भ्रमण कर उनके ज्ञान का प्रसार करने लगे थे। इसी सिलसिले में एक दिन नरेंद्र को कश्मीर जाना था। उन्होंने लाटू को भी साथ चलने को कहा।
लाटू ने विरोध किया कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर, इससे अच्छा यहीं कलकत्ता में रहकर ध्यान स्मरण कर लूंगा। नरेंद्र ने बहुत समझाया, लाटू नहीं माना। आखिर में नरेंद्र के मुख से ब्रह्म वाक्य निकला, क्यों नहीं जाएगा तू लाटू? ठाकुर ने इतने जतन से जो अपनी दही जमवाई है, उससे माखन निकालने का समय आ गया है। चल तैयार हो जा। दोनों गुरु भाई कश्मीर की यात्रा पर निकल गए। राह में एक नदी पार करनी थी, इसलिए नौका पर सवार हुए। उस नौका पर एक पंडा अपनी भारी भरकम पोथी खोलकर ज्ञान बघार रहा था। बाकी सवारियां चुपचाप सुन रही थीं। नरेंद्र व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए मूक भाव से बैठे थे, पर लाटू से सहन न हुआ। उसने पंडित जी को बीच में टोका, महाराज तनिक संशोधन करें, इस श्लोक की व्याख्या में घोर त्रुटि है। इसमें चित्त शब्द वृत्तियों और संस्कारों से युक्त तत्व नहीं है, यह चेतना को संबोधित करता है। लाटू का तर्क अकाट्य था, वो भी ऐसी सटीक शैली में। सारी सवारियां गदगद होकर तालियां बजा उठी। उसमें सबसे ऊंचा स्वर नरेंद्र की ताली का था। लाटू की आंखों में ठाकुर की यादें आंसू बनकर तैर गई कि लाटू, तू कब तक दूसरों के तर्कों पर बैठा बैठा ताली पीटता रहेगा? तुझे अपना माखन नहीं निकालना क्या? नरेंद्र धीरे से लाटू के कान में फुसफुसाए कि लाटू, ठाकुर ने माखन निकालना सिखा ही दिया। तो कैसा अद्भुत होता है महापुरुषों का संकल्प, जो अपने शिष्य को हर क्षेत्र में उन्नत बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।